Good morning, students. Today, again myself, Mrs. Silky Rana here to explain the topic our environment. चैप्टर का नाम है हमारा our environment. आज हम इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर क्या होता है. ओजोन लेयर इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द harmful ultraviolet radiations of the sunlight, thus protecting living beings from many health hazards such as the skin cancer, cataract, destruction of the plants, etc. So now what we can say कि ओजोन लेयर जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर. It is a protective layer around the earth atmosphere which protects us from the ultraviolet rays of the sun. यानी जो हमें प्रोटेक्ट करता है from the ultraviolet rays of the sun. हमें ही नहीं साथ साथ ये किसे बचाता है. इवन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. So now what we can say, the ozone layer is present at higher levels of atmosphere. यानी ये एटमोसफेयर के काफ़ी हाई लेवल पर प्रेजेंट होती है. इट इज़ ए डेडली पॉइजनस ऑफ द ग्राउंड लेवल. बट वी कैन से इट इज़ द डेडली पॉइजन ऑफ द ग्राउंड लेवल. यानी ये काफ़ी जहरीली होती है. क्या होती है? काफ़ी जहरीली होती है. दैट्स वाई इट हैज़ बीन कॉल्ड एज अ डेडली पॉइजन. Now we will discuss the formation of ozone molecule कि ओजोन मोलिक्यूल बनते कैसे हैं. Now let's see the first point. The high energy ultraviolet radiations break down the oxygen molecule into free oxygen, that is monoatomic oxygen atoms. तो देखिए जो O2 है यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, जब भी अल्ट्रावायलेट रेज उन पर गिरती हैं तो दे गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू द मोनोएटॉमिक फॉर्म्स, दैट इज O plus O. यानी O2 when it gets struck with ultraviolet radiations of the sun, it gets broken down into the two monoatomic forms of the oxygen. Then second point, these oxygen atoms then combine with the oxygen यानी O2 molecules to form the ozone molecule. अब ये जो monoatomic forms हैं, when the monoatomic forms of oxygen they combine with the diatomic molecules of oxygen, they leads to the formation of O3, that is ozone layer. यानी जब भी डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे विद द मोनोएटॉमिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन तो दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एटॉमिक फॉर्म्स. और तीन एटम्स जब एक साथ होते हैं यानी ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज सेड टू बी द ओजोन. इन दिस वे द ओजोन इज फॉर्म्ड. तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन. यानी ये जो ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर के चारों तरफ है, ये किस वजह से डिप्लीट होता जा रहा है, क्यों इसका डिप्लीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. The decrease in the thickness of ozone layer over Antarctica was first observed in 1985 and was termed as the ozone hole. कहते हैं डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर कि ओजोन लेयर में कुछ थिकनेस ऑब्जर्व की गई एंड इट वाज वेरी फर्स्टली ऑब्जर्व इन 1985 ओवर एंटार्क्टिका. यानी एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक थिकनेस ऑब्जर्व की गई. तो क्या एक्चुअल में ओजोन लेयर में कोई होल है? नो, देयर इज़ नो होल एक्चुअली इन द ओजोन लेयर. ओनली द थिकनेस ऑफ द लेयर इज़ देयर. सिर्फ ओजोन लेयर की वहाँ पर क्या है, अपने आप में एक थिकनेस है एंड इट वॉज टर्म्ड एज ओजोन होल. उसी को नाम दिया गया ओजोन होल. This decrease was linked to excessive use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, which are used in refrigerator, ACs, fire extinguisher, aerosol sprays, etc. यानी ये जो डिक्रीज है, ये जो होल पाया गया है, ये किस वजह से पाया गया है या किस वजह से ये ओजोन होल क्रिएट होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ सम सिंथेटिक केमिकल्स. क्योंकि केमिकल्स का जो सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है डे बाई डे. कौन से सिंथेटिक केमिकल्स? फॉर एग्जांपल CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन. कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? हमारे एसीज़ में यूज़ हो रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ हो रहा है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ हो रहा है. तो व्हाट वी कैन से कि इट इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू द यूज़ ऑफ द केमिकल, और वी कैन से सिंथेटिक केमिकल्स की वजह से इसे बढ़ रहा है. सिंथेटिक केमिकल्स के यूज़ की वजह से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है दिन बाई दिन. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP. तो देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म दी हुई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीडेड इन
forging an agreement to stop CFC production at 1986 level by all the countries. यानी ये क्या था कि UNEP के द्वारा क्या किया गया था, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था सो दैट CFC प्रोडक्शन कैन बी स्टॉप, ताकि इसका जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कोई भी सिंथेटिक जो केमिकल्स हैं उनका प्रोडक्शन क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ बिकमिंग अ ग्रेट हैजर्ड फॉर अस. हमारे लिए जो ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है डे बाई डे. Now our next topic which we are going to start, that is garbage disposal. कि डे बाई डे जो हमारी एक्टिविटीज़, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं घर में भी बाहर भी, तो उसके डिस्पोजल के लिए जो टॉपिक अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ गार्बेज डिस्पोजल. Improvement in the lifestyle have result in accumulation of large amount of waste material. कि देखिए डे बाई डे जो हमारा लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता जा रहा है उसकी वजह से क्या है कि हम बहुत सारा गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और गार्बेज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो दो तरह का होता है. वन इज़ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट or we can say the biodegradable garbage, and second one is the non biodegradable garbage. तो देखिए पहले कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है. देखिए पहले मैं जनरली आपको बता देती हूँ, बाद में हम अपने स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. क्या है कि बायोडिग्रेडेबल विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज सेड टू बी द बायोडिग्रेडेबल garbage. And non biodegradable which cannot be decomposed, the waste which cannot be decomposed or the garbage which cannot be decomposed by the action of bacteria or by the action of different types of microorganism is said to be the non biodegradable garbage. So let's see here. Now we will see the topic. टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन द गार्बेज. कि जो गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें किस किस टाइप के मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टू बी द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फॉर एग्जांपल द फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स यानी सब्जियों के छिलके और जो फ्रूट्स के छिलके. देन कॉटन, जूट, डंग, पेपर, एनिमल डंग. डंग यहाँ पर क्या है, एनिमल डंग, गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डंग. नाउ आफ्टर दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Substances which cannot be decomposed by the action of microorganisms are called non-biodegradable waste. Example: plastic, polythene, metal, synthetic fiber, radioactive waste, pesticides, etc. तो ये सब किसके अंडर आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. तो वो सारा किसके अंडर आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज enzymes which decompose the material, but these enzymes are specific in their action. That's why enzymes कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटीरियल्स. यानी अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, या एंजाइम्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाट वी कैन से दे रिलीज सम एंजाइम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने एक्शन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं या अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. तो जब वो स्पेसिफिक होते हैं तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है वो हर तरह के मटेरियल पर एक्ट करेंगे, नहीं, वो जिसके लिए हैं सिर्फ उसी टाइप के मटेरियल पर एक्ट करेंगे. सो व्हाट वी कैन से कि ज़रूरी नहीं है एंजाइम्स हर तरह के मटेरियल को डिकम्पोज कर पाएँ. लाइक पॉलीथीन, अगर हम जनरली एक पॉलीथीन हमारे खेत में डाल देते हैं तो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू गेट डिकम्पोज. उसे सॉइल में कन्वर्ट होने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. सो ये किसके अंडर आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स कि किस किस मेथड से हम जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको डिस्पोज कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स सी हियर द मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. वेरी फर्स्ट इज बायोगैस प्लांट. सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, बायोगैस प्लांट. Biodegradable waste can be used in biogas plant to produce biogas and the manure. यानी बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, काउ डंग, एनिमल डंग या डिफरेंट बफेलो डंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डंग, दे कैन बी यूज्ड फॉर द बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस द बायोगैस एज वेल एज द मैन्योर. यानी बायोगैस प्लांट में हम उन्हें यूज़ करेंगे और उनसे हमें दो चीज़ें मिलेंगी. एक तो बेनिफिट क्या होगा कि बायोगैस हमें मिलेगी विच कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट पर्पजेज, एज वेल एज वी विल ऑल्सो गेट सम मैन्योर विच वी कैन अप्लाई टू अवर फील्ड, जो हम अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं.
Then the second is sewage treatment plant. The drain water can be cleaned in sewage treatment plant before adding to the rivers. यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमें लगाने चाहिए कि जो भी ड्रेन वाटर होता है, जो भी हम पानी रिलीज़ कर रहे हैं, पहले उसे क्या होना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए, उसे पहले प्यूरिफाई करना चाहिए बिफोर लेट देम फॉल डाउन इनटू द रिवर्स. उनको नदियों में जाने से पहले उनका क्या होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि रिवर के अंदर जो भी फ्लोरा और फोना है उनमें कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना आए. देन द नेक्स्ट इज लैंड फिलिंग. तो देखिए लैंड फिलिंग्स में क्या है, द वेस्ट आर ब्यूरीड इन द लो लाइंग एरियाज. की वेस्ट जो है उसे क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है इन द लो लाइंग एरियाज, यानी नीचे स्थल के एरियाज में वेस्ट को क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज किया जाता है. एंड आर देन कॉम्पैक्टेड बाई रोलिंग विद द बुलडोजर्स. और बुलडोजर्स की हेल्प से उसके ऊपर रोल किया जाता है सो दैट इट कैन बी कॉम्पैक्टेड मच मोर. देन आफ्टर दैट हेयर इज़ द कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग हमारे पास नेक्स्ट मेथड है ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल. ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन द कंपोस्ट पेस्ट. यानी ऑर्गेनिक जो वेस्ट है विच कैन बी क्या, डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, दैट वट वी कैन से दैट इज़ फिल्ड इन द कंपोस्ट पिट. उसे कंपोस्ट पिट के अंदर फिल किया जाता है एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल. और सॉइल की एक लेयर से उसे कवर कर दिया जाता है. आफ्टर 3 months गार्बेज चेंज इनटू द मैन्योर. अब 3 से 4 महीने के बाद जनरली क्या होगा, जो गार्बेज हमने सॉइल के नीचे दबाया था दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर. और मैन्योर को फिर से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई टू द आवर क्रॉप्स. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग. तो रिसाइकलिंग यानी किसी भी मटेरियल को मेल्ट करके दोबारा से यूज़ करना. सो हेयर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल्ड टू मेक न्यू आइटम्स. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, लाइक पॉलीथीन इज देयर, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आर देयर, उनको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है एंड अगेन गिवन द डिफरेंट शेप्स. फिर से उनको दोबारा से अलग अलग शेप दे दी जाती है सो दैट वी कैन यूज दैम इन द फ्यूचर अगेन. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी द रिसाइकलिंग. देन द नेक्स्ट इज रीयूज. रीयूज क्या होता है कि यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, कि किसी भी मटेरियल को बार बार यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल अपना मैनेज कर सकते हैं. इट इज़ अ कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज़ एन आइटम अगेन. यानी ये कन्वेंशनल टेक्निक है जिसमें हम एक आइटम को बार बार से यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल द न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग द एनवेलप्स. यानी न्यूज़पेपर जब हमारे घर में आता है, एक बार उसमें से न्यूज़ पढ़ी एंड आफ्टर दैट इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवेलप्स. एनवेलप्स मेकिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं. इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल द प्लास्टिक. प्लास्टिक को भी हम यूज़ कर सकते हैं कि उसको मेल्ट किया जाए और फिर उसे दोबारा से कोई भी क्या कि यूजेबल शेप दे करके हम उसे फिर से यूज़ करें. सो हेयर द चैप्टर एंड्स. हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है बच्चे. आई थिंक आप सभी को चैप्टर क्लियर है. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.